Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. But our chapter is going on leisure and in this chapter already we have completed some numerical question as well as we have also revised T-shape account. Today we will solve one more numerical question and it is going to clear your concept about journal and leisure. But we have one question and we have information in our question. Journalize the following transaction and post them into the ledger. Started business with cash, purchased goods for cash, sold goods 20,000, purchased goods from A, goods returned to A, payment made to A 19,000 by check in full and final settlement of his account, sold furniture to B 40,000, cash received from 38,500 in full and final settlement, paid salary, received commission, outstanding salary, prepaid rent, commission accrued, interest received in advance. Clear? So बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन था. अब हम देखते हैं हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं एंड देन आफ्टर वी विल पोस्ट दिस एंट्री इनटू द ledger. तो बेटा सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एंट्री क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. ठीक है, देखो आराम से आपको दिख रहा होगा ना कि फर्स्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. तो हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर पोस्ट करेंगे. तो एंट्री क्या होगी बेटा, कैश अकाउंट. नरेशन एक बार मैं नहीं लिखूंगी बिकॉज स्पेस इतना नहीं रहता है यहाँ पर. नरेशन आप सबको बता दूंगी. दैट सेम नरेशन जैसा आपने जर्नल में किया था वैसा ही नरेशन आपको लिखना है. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट ट्रांजेक्शन से हमारा, तो हम इसकी एंट्री जो पोस्ट करेंगे. यस, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, देन कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल account. How much amount beta, 50,000 and then 50,000. Clear? Now second transaction, purchase goods for cash, then purchase account debited to cash account. How much amount beta, 10,000. तो यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी बेटा, यहाँ पर आएगी 10,000. एक बार अमाउंट थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है तो मैं वापस लिख देती हूँ. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट ट्रांजेक्शन. हाउ मच अमाउंट, 50,000 एंड देन 50,000. नेक्स्ट वन, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. बेटा एक वन साइड ही मैं अमाउंट लिख रही हूँ, थोड़ा स्पेस की यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों साइड आएगा. परचेज अकाउंट 10,000 से डेबिट है एंड कैश अकाउंट 10,000 से क्रेडिट है. नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स. एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. अच्छा, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं विदाउट रिकॉर्डिंग इन जर्नल, डायरेक्टली भी हम पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप है जो हम पढ़ते हैं ऑलमोस्ट, जर्नल टू ledger. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉर्ड इन जर्नल एंड देन आफ्टर ledger. ये बुक कीपिंग का हमारा स्टेप होता है. ठीक है, ये हमारे ट्रांजेक्शन्स हो गए. थर्ड, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, सोल्ड गुड्स तक हमने कर लिया था. नेक्स्ट अब हम जो पास करेंगे वो है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम ए 25,000. तो परचेज गुड्स फ्रॉम ए 25,000. सो एंट्री विल बी, यहाँ पर बेटा इस ट्रांजेक्शन्स की क्रेडिट परचेज है ये, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ए. हाउ मच अमाउंट, 25,000. नेक्स्ट वन, गुड्स रिटर्न टू ए, दैट्स मीन परचेज रिटर्न. सो एंट्री विल बी ए debited to purchase return.
A debited to purchase return account and how much amount बेटा 5000 and then 5000. नेक्स्ट है हमारा पेमेंट मेड टू 19000 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. पेमेंट मेड टू ए को हमने पेमेंट दिया. बेटा यहाँ पर देखिए 25000 की ए से हमारी क्या है परचेज है. 5000 का हमने गुड्स वापस कर दिया, रिटर्न हो गया. देन हमको जो पेमेंट करना है वो कितना 20000 एंड वी आर पेइंग ओनली 19000. दैट्स मीन वी गॉट डिस्काउंट ऑफ ₹1000. सो एंट्री विल बी ए डेबिटेड टू कैश अकाउंट. पेड चेक, यस चेक पे किया तो बैंक आ जाएगा. ए डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. तो बेटा यहाँ पर देखो वी हैव टू पे टू ए, हमें ए को 20000 देना था, वी आर पेइंग ओनली 19000 और हमें 1000 की क्या मिल रही है डिस्काउंट. तो ये हमारा जर्नल एंट्री पास हो गई. ठीक है, फिर हमारी जर्नल एंट्री किसकी आती है, पेड सैलरी सॉरी सोल्ड फर्नीचर टू बी. वेरी इजी, फर्नीचर बी अकाउंट डेबिटेड टू सोल्ड फर्नीचर टू बी, हमने बी को बेचा तो बी डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट. देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. सोल्ड फर्नीचर टू बी, सो एंट्री विल बी बी डेबिटेड फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर एसेट्स है, ये परचेज और सेल्स के नाम से नहीं आएगी, अपने नाम से आएगी. ठीक है, नेक्स्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी 38,500. बेटा एक बार हम वापस अपने क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्या ये फर्नीचर की शॉप है. नो, इट्स नॉट अ फर्नीचर शॉप. फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी 38,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. बेटा हमने जो फर्नीचर बेचा था बी को 40,000 का और हमें कितने मिल रहे हैं 38,500. इसका मतलब है हम डिस्काउंट दे रहे हैं. द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड. हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू बी. बेटा हमें बी से लेने थे 40,000. एक बार इसको हम थोड़ा सा पास में लिख देते हैं. थोड़ा सा ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है ताकि अमाउंट आप समझ जाएं. डिस्काउंट अलाउड कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू बी. We are receiving cash only 38,500. We have to receive 40,000. हमें 40,000 मिलना था और हमें 38,500 ही मिल रहा है. दैट्स मीन 1,500 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं किसको बी को. बेटा पेड सैलरी, सैलरी पे की जाएगी तो बेटा एंट्री क्या होगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. How much salary account debited to cash account 6,000. ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 6,000. रिसीव्ड कमीशन, सो बेटा एंट्री विल बी कैश अकाउंट कमीशन रिसीव की एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट. तो अगर हम इसको ये तो हमने पोस्ट कर लिया यहाँ पर सॉरी रिकॉर्ड कर लिया. अगर हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो बेटा यहाँ पर देखिए एंट्री क्या होगी. इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन एंड अमाउंट कॉलम में आप अमाउंट डाल देना 5,000. आउटस्टैंडिंग सैलरी की बेटा एंट्री क्या होगी. इस एंट्री को हम एक बार रफ कर देते हैं. ठीक है, रिसीव्ड कमीशन में हमारा कैश आ गया एंड देन हम इसको एक बार सैलरी वाले यहाँ पर लिख देते हैं एंट्री को. आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री हमारी क्या होगी वी विल मेंशन हियर. तो आउटस्टैंडिंग जो सैलरी होगी वो होगी बेटा यहाँ पर 4,000. आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग इट इज़ अवर लायबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑलवेज इट विल बी क्रेडिटेड. सो एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. पेड रेंट सेम रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट.
रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट आएगा कमीशन अक्यूर्ड। कमीशन अक्यूर्ड का मतलब है हमें कमीशन मिलना बाकी है, तो ये हमारी एसेट्स हो गई, वी हैव अर्न बट डिड नॉट रिसीव। तो एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, तो एंट्री हो जाएगी कमीशन अक्यूर्ड, अक्यूर्ड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ, क्या हो जाएगी इसकी एंट्री, लिख लेना आप बेटा। ये सारी एंट्रियाँ हैं, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, तो ये सारी एंट्री आप एक बार राइट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अक्यूर्ड कमीशंस की एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिटेड, अक्यूर्ड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट की 100 कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। लास्ट में है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज़ अवर लायबिलिटी, तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस उसकी एंट्री क्या होगी, आप राइट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारी लायबिलिटीज़ है, जो भी हमें एडवांस में मिल गया वो हमारी लायबिलिटीज़ होती है, लायबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट होगी, तो आपकी जो एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू अनअक्यूर्ड इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू अनअक्यूर्ड इंटरेस्ट अकाउंट। बेटा ये सारी मैंने आपको लेज़र जो जर्नल में पोस्ट रिकॉर्डिंग करके आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हम सबसे मेन जो हमें इस चैप्टर में जर्नल नहीं सीखना था, इस चैप्टर में जो हमें लर्न करना है वो हमें क्या लर्न करना है, लेज़र, हाउ टू पोस्ट इनटू दी लेज़र। आप बेटा डायरेक्टली इस क्वेश्चन से भी लेज़र में पोस्टिंग कर सकते हो, आपको बार बार जर्नल रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो तभी होगा जब प्रैक्टिस होगी। मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेज़र अकाउंट कौन सा होता है, कैश अकाउंट। ऑलमोस्ट जितने भी हेड होंगे, जितने भी आपके हेड होंगे, हर एक का सेपरेट अकाउंट बनेगा, क्लियर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट जो होता है वो हमारा कैश अकाउंट होता है। तो हम देखते हैं अपनी कैश अकाउंट की पोस्टिंग। तो वापस से हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में कैश अकाउंट कहाँ कहाँ पर आ रहा है। एक तो जर्नल को आप देखकर जर्नल से कर सकते हो, और दूसरा है आपके पास लेजर से भी, और डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को पढ़कर। तो बेटा फर्स्ट एंट्री में आपका कैश है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, सेकेंड एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, दिस वन एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम ए, नो यूज ऑफ कैश, गुड्स रिटर्न टू ए, नो यूज ऑफ कैश, पेमेंट मेड, यस कैश अकाउंट में आएगा, सोल्ड फर्नीचर, नो ये कैश अकाउंट में नहीं आएगा, कैश रिसीव्ड यहाँ पर आएगा, पेड सैलरी आएगा, कमीशन रिसीव्ड कमीशन यस आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी नो यूज ऑफ कैश, प्रीपेड रेंट यस, कमीशन अक्यूर्ड नो यूज ऑफ कैश, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस नो यूज ऑफ कैश अभी फ़िलहाल, ठीक है। इसकी दो एंट्रियाँ होगी, एक में तो कैश आएगा और दूसरे में नहीं आएगा। तो देखो एक बार हम लेज़र में किस तरीके से पोस्ट करते हैं फॉलोइंग एंट्रीज को। सबसे पहले हमने कैश अकाउंट बना लिया बेटा। देन देखो यहाँ पर कैश अकाउंट में डेट पर्टिकुलर जेएफ, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। यू हैव टू डिवाइड पेज इनटू टू इक्वल पार्ट, और सेम कॉलम आपके हर बार बन जाएंगे। मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मेट समझा दिए हैं बेटा। हमारे पास पहले ट्रांजेक्शन्स में हमें क्या मिल रहा है, टू कैपिटल। क्वेश्चंस को एक बार आप राइट डाउन कर लेना तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैपिटल आ रही है, इट विल बी डेबिटेड, कैश आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। हमने जनरल एंट्री क्या पास की थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटल। अगेन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स में कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया। नेक्स्ट था हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी। तो हमने क्या किया, जहाँ पर भी हमें कैश डेबिट हो रहा है वो हमने डेबिट में डाल दिया। कमीशन हमारा डेबिट हो, कैश हमारा डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कमीशन। अनअर्न्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, हमें ये एडवांस 3000 रुपीज़ मिल रहे हैं, उससे भी हमारा कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो बेटा यहाँ ये सारी एंट्री हमारी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा परचेज, कैश जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सैलरी, कैश क्रेडिट हो रहा है। प्रीपेड रेंट, बिकॉज ऑफ प्रीपेड रेंट हमारा कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इस तरीके से हमने क्या किया, लेज़र में पोस्ट की। तो बेटा एक बार आप वापस से चाहो तो देख लो यहाँ पर अपने क्वेश्चंस में कि हमारे पास कितने
ट्रांजेक्शन्स हैं। अगर हम पहले वाले ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो ये कैश डेबिट हो रहा है आपका, क्लियर। हेयर बिकॉज ऑफ परचेज कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट होगा तो कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग हो जाएगी, कैश क्रेडिट होगा तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग हो जाएगी। देखो यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है तो दिस साइड आ जाएगा 10,000, ठीक है। कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट में 50,000। अगेन कैश क्रेडिट हो रहा है 25,000 आपके आ जाएंगे डेबिट में, ठीक है। और अगर कैश क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में आपकी उस तरीके से अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस में, और कैश कहाँ पर डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, तो देखो बेटा यहाँ पर कैश कहाँ पर डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। इन दिस ट्रांजेक्शन्स बैंक अकाउंट है, यहाँ पर कोई भी कैश ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है। लास्ट वाले ट्रांजेक्शन्स में यस कैश हमारा डेबिट हो रहा है, यहाँ पर भी कैश क्रेडिट हो रहा है। लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में रेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है बेटा। तो पहले तो हम लिखेंगे इसकी बेटा दो तरह से एंट्रियाँ होती हैं। एडवांस मिलेगा तो किस फॉर्म में मिलेगा, कैश की फॉर्म में मिलेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू अनअक्यूर्ड इंटरेस्ट। एंड नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट कैश अकाउंट डेबिटेड टू, आपकी जो एंट्री होगी इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू अनअक्यूर्ड इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। ये आपकी एंट्री पास होगी। अब देखो बेटा ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं, इसको अगर हम लेज़र में पोस्ट करें प्रॉपर तरीके से, वो मैंने आपको फॉर्मेट समझाए हैं। यहाँ पर कौन कौन से आपके लेज़र बनेंगे, सबसे पहले आप ये देख लो आपके लेज़र कौन कौन से बनेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपका बनेगा कैश अकाउंट, इसको हम एक बार रफ कर देते हैं। कैश अकाउंट आपका बनेगा लेज़र। कौन कौन से लेज़र बन सकते हैं, कैश अकाउंट हो गया आपका। नेक्स्ट हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में किस तरफ आ गया आपके ट्रांजेक्शन्स, बाई कैश, क्योंकि कैपिटल देखो यहाँ से आप ऐसा समझो कैश डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटल और कैपिटल क्रेडिट हो रही है बिकॉज ऑफ कैश। तो कैपिटल क्रेडिट ही हो गई बेटा, कैपिटल देखो क्रेडिट हो रही है, लेकिन रीज़न में कैपिटल कभी नहीं लिखेंगे। जो अकाउंट बना रहे हैं कभी भी उसका नाम अंदर नहीं आएगा। जो भी अकाउंट हम बनाएंगे उसका नेम कभी भी हम उस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है नॉट बिकॉज ऑफ कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैपिटल, कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ कैश। तो देखो अपोजिट हो गया ना यहाँ पर। परचेज अकाउंट, अगेन परचेज अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैश एंड कैश अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ परचेज। एंट्री आपने क्या पास की थी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया है, परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया है, क्लियर। फिर नेक्स्ट की बात हम करते हैं, आपका एज अकाउंट 25 से परचेज अकाउंट में देखो डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ ए, तो देखो यहाँ पर ए भी क्रेडिट होगा बिकॉज ऑफ परचेज, यस ए क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ परचेज। अमाउंट देखो सेम है बेटा, परचेज अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ ए एंड एज अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ परचेज। एंट्री आपने क्या पास की थी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ए, तो बस परचेज में ए का नाम आ जाएगा और ए में बाय परचेज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देन सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट बाय कैश, तो बाय कैश सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश, तो यहाँ पर मेंशन कहीं देखिए कैश अकाउंट भी डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल्स, यस क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। नेक्स्ट हमारे कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बीज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट एक्सेट्रा। तो बेटा जितने भी अकाउंट्स आएंगे, हर एक जितने भी नेम आएंगे अकाउंट्स के, हर एक नेम का सेपरेट अकाउंट बनेगा, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक कैश अकाउंट वापस से अगर न्यूमेरिकली समझा कर बैलेंसिंग करके दिखा दूँ, कौन सा अकाउंट मेंशन करूँ, चलो सेल्स अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट तो हमने कई बार सीख लिया, सेल्स अकाउंट।
सेल्स अकाउंट इट इज़ अवर इनकम। तो सेल्स अकाउंट का नेचर क्या होता है बेटा? सेल्स अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है हमारा इनकम नेचर है। तो डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, शॉर्ट में मैं लिखूँगी तो आप थोड़ा समझ जाना। देखो हमारे ट्रांजेक्शन्स में सेल्स कहाँ पर आ रही है, डायरेक्टली कैसे हम बनाएंगे बिना जर्नल के? हमने इस ट्रांजेक्शन्स को पढ़ा नहीं, यहाँ पर सेल्स नहीं है, यहाँ पर है क्या सेल्स? नहीं है। यस, इन दिस ट्रांजेक्शन सेल्स एंट्री क्या पास होती है? आप मन में ही अज्यूम कर लो, सोल्ड गुड्स कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश। तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट ही होता है बेटा, हमेशा रूल है। इनकम है सेल्स 20,000, ठीक है। परचेज यहाँ पर कोई रूल नहीं है। सोल्ड गुड्स रिटर्न, नो। सोल्ड फर्नीचर टू बी, यस, ये क्रेडिट सेल है तो एंट्री क्या होगी हमारी? बी डेबिटेड टू सेल्स। तो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ बी। बी इज अकाउंट, हाउ मच? 40,000। समझ में आया? सोल्ड फर्नीचर टू बी, एंट्री आप क्या पास करते हैं? बी डेबिटेड टू सेल्स। देखो बी आपका डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल्स एंड सेल्स क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ बी, तो हमने सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट एंड बिकॉज ऑफ बी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नो ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग दिस सेल। यहाँ पर भी और इसके बाद सेल्स के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अपने फॉर्मेट को क्लोज कर देंगे। जस्ट वी लेफ्ट 2 लाइन फॉर बैलेंसिंग। लेकिन बेटा सेल्स अकाउंट इट इज़ अवर नॉमिनल अकाउंट। सेल्स अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट है, या फिर अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और नॉमिनल अकाउंट का या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के हम बैलेंस को कैरिड फॉरवर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ इनका टोटल लगाएंगे बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा बेटा? ये सारा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको हम बैलेंस CDBD नहीं करते। हमने क्या किया? टोटल लगा दिया 60,000 एंड वी जस्ट क्लोज द फॉर्मेट और हमारा सेल्स अकाउंट कंप्लीट हो गया है। ये तो समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं और कौन सा अकाउंट चलिए बनाते हैं। परचेज अकाउंट अभी हमने वहाँ पर देख ही लिया है हमने। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, चलो इसको हम सीखते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। वैसे एक क्वेश्चन में सारे अकाउंट बनाने को नहीं आएंगे बिकॉज क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। और एक बार समझ में आ गया तो एक अकाउंट्स बनाना हो या फिर आपको सारे बनाने हो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, एग्जाम में सारे अकाउंट नहीं आते बनाने के लिए। बेसिकली कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये जो मेन अकाउंट है। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड JF and then amount। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का बेटा नेचर क्या है? लायबिलिटीज़ है, और लायबिलिटीज़ हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। अब आपको अगर यही नहीं पता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा करना। आउटस्टैंडिंग सैलरी का हमेशा क्रेडिट होगी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज़ है और लायबिलिटीज़ हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो अब हम देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। हमने एंट्री क्या पास की थी? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सैलरी। हाउ मच? 4,000। देखो बेटा एंट्री क्या हमने पास की थी? आउटस्टैंडिंग, सॉरी, हमने जो एंट्री पास की थी वो थी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या लिख दिया? आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सैलरी। अगर हम सैलरी अकाउंट बनाएंगे तब क्या होगा, इसको भी हम देख लेते हैं। चलो इसको भी हम मेंशन करके देख लेते हैं। सैलरी अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो सैलरी अकाउंट वी डिवाइड पेज इनटू 2 इक्वल पार्ट। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। सैलरी में क्या हो जाएगा? सैलरी डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो हम यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी हाउ मच? 4,000। बेटा लेकिन इसके पहले एक और ट्रांजेक्शन था, देखो क्या सैलरी इसके पहले कहीं पर भी आई है? हम चेक कर लेते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग वाला तुमने रिकॉर्ड कर लिया, नो सैलरी, नो, यस सैलरी यहाँ पर आ रही है।
पेड सैलरी 9th को, तो ये पहले ट्रांजेक्शन आएगा 6000 का। पेड सैलरी मतलब सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, लिखेंगे टू, इसको एक बार हम वापस से कर लेते, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। लिखेंगे टू कैश, टू कैश में तो आएगा 6000 एंड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 4000। अगेन इट इज़ अ नॉमिनल लाइबिलिटीज़ है, सॉरी सैलरी अकाउंट क्या है हमारी, सैलरी अकाउंट हमारे एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस का सिर्फ बैलेंस सीडीबीडी नहीं होगा, सिर्फ टोटल होगा, एंड टोटल विल बी 10,000। ठीक है, 10,000 ये हो गया हमारा। और कुछ हम अकाउंट ले लेते हैं, कौन सा, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर के ट्रांजेक्शन्स 2 से 3 बार आए हैं। फर्नीचर अकाउंट डिवाइड किया हमने पेज को टू इक्वल पार्ट में, डेट क्लियर, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड देन अमाउंट। फर्नीचर इन दिस ट्रांजेक्शंस नो, नेक्स्ट नो, नेक्स्ट नो, नेक्स्ट नो। फर्नीचर कहाँ पर हमारा आ रहा है, सोल्ड फर्नीचर टू बी, यस हमने बी को फर्नीचर बेचा था, हमने एंट्री क्या की थी, बी अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। लेकिन बेटा यहाँ पर आप ये देखो, सोल्ड क्या पुराना फर्नीचर का कोई बैलेंस गिवन है, नहीं गिवन है, तो आप कोई बात नहीं, अगर आपको एंट्री पास करनी होगी तो आप कर देंगे। यहाँ पर फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज फर्नीचर हमारे पास है, हम फर्नीचर को सेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फर्नीचर का बैलेंस हमारे पास से कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होगा। फर्नीचर हमारी एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, फर्नीचर डिक्रीज हो रही है, सो इट विल बी क्रेडिटेड एंड बिकॉज ऑफ बी, तो बाय बी हाउ मच, 40,000। अब अगर कोई परचेज होगी फर्नीचर की तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। अब इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसका भी आप कोई भी बैलेंस एडीबीडी नहीं करेंगे, दिस मच ओनली यू विल राइट हियर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब कौन सा अकाउंट बनाकर आपको और समझाएं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। कैश अकाउंट हम बहुत बार मेंशन लर्न कर चुके हैं, फिर से चलो एक बार हम देख लेते हैं। कैश अकाउंट बेटा एक बार मैं जेएफ का फॉर्मेट कॉलम नहीं बना रही हूँ, सिर्फ अमाउंट का बना रही हूँ, डेट का नहीं और ना ही जेएफ का। थोड़ी सी इसमें स्पेस की प्रॉब्लम है, इसमें 2 कॉलम ऐड हो जाएंगे, डेट के और जेएफ के। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश में क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल। वैसे ऑलरेडी अकाउंट आपको मैंने फॉर्मेट समझा दिया है, 50,000। ठीक है, बैलेंसिंग समझाऊंगी किस तरीके से हम करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो बाय परचेज रेट ले लेते हैं, बाय परचेज 10,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू सेल्स 20,000। कैश आ रहा है ना हमारे पास में, परचेज गुड्स नो यूज़ ऑफ कैश, गुड्स रिटर्न नो यूज़ ऑफ कैश, पेमेंट रिसीव्ड मेड टू ए, हमने पेमेंट किया है 19,000 का, तो लिखेंगे बाई ए। पेमेंट करने से कैश जा रहा है, इसका मतलब कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश जाएगा तो क्रेडिट, कैश आएगा तो डेबिट। 19,000 सिंपल सा रूल लगाना है। सोल्ड फर्नीचर नो यूज़ ऑफ कैश, कैश रिसीव्ड, यस कैश हमें मिल रहा है, टू बी, बी से कैश मिल रहा है, हाउ मच, 38,500 का। पेड सैलरी, कैश जा रहा है तो बाय सैलरी, हाउ मच, 6,000। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, टू कमीशन, हाउ मच, रिसीव्ड कमीशन 5,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी नो यूज़ ऑफ कैश, प्रीपेड रेंट पे कर दिया हमने, रेंट एक्स्ट्रा हमने पे कर दिया, देन यहाँ पर कैश जा रहा है हमारे पास से, तो बाय प्रीपेड रेंट हो जाएगा, हाउ मच, 2,000। क्लियर। कमीशन अक्यूर्ड, कैश हमें नहीं मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, यस हमें एडवांस में मिल रहा है, टू एडवांस रेंट इंटरेस्ट एडवांस या टू अनअक्यूर्ड, टू अनअक्यूर्ड, अनअक्यूर्ड कमीशन हाउ मच,
3000। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर देखो इस तरीके से आप फॉर्मेट को ड्रॉ करेंगे। आप 2 लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो मैंने इतना स्पेस नहीं छोड़ पाई हूँ। आप क्या करोगे, जब आप टोटल बनाएंगे तो एटलीस्ट जस्ट यू लेफ्ट 2 और 3 लाइन्स, आप कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ देंगे यहाँ पर। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आप क्या करोगे, टोटल लगाएंगे किसका, डेबिट का टोटल लगाएंगे। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल आप माइनस कर देंगे। तो हम देखते हैं हमारे डेबिट का टोटल कितना हुआ। इफ़ वी विल काउंट, तो बेटा अगर इसको हम काउंट करते हैं 50,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 एंड प्लस 38,500 देन 5,000 एंड देन 3,000। तो टोटल हमारे पास जो आया है वो कितना होगा, हाउ मच, $1,16,500। ठीक है, 1,16,500 टोटल हो गया डेबिट का। क्रेडिट में 10 एंड 10 19 29 6 मतलब कितना हुआ 25 और 2,000 27,000। तो बेटा हम क्या करेंगे, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस कर देंगे। 1,16,500 माइनस 27,000 और जो बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD। हाउ मच, उसको माइनस करेंगे तो बेटा जो अमाउंट आएगी वो होगी आपकी, देखो यहाँ पर क्या अमाउंट आएगी, 509 एंड देन 89,500। थोड़ा सा होच पोच हो रहा है, हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक बार ट्राई करना बेटा, क्योंकि हमने सिर्फ ये इकलौता क्वेश्चन नहीं है, हमने 5 से 6 क्वेश्चन और सॉल्व किए हैं, आपको अकाउंट बनाना समझाया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो आप मुझे कॉल करना और देन आई विल पोस्ट 1 मोर वीडियो। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बिकॉज इस चैप्टर में टीचर्स की तरफ से समझाने के लिए बहुत कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको एंट्रियाँ उठाकर वन साइड से दूसरी साइड लिख देनी है। ठीक है, क्या करना है, ये एंट्री को कहाँ पर पोस्ट करना है, कौन सी एंट्री कहाँ पर जाएगी, सिर्फ आपको पोस्ट करना है। सीखने का जो चैप्टर था, टीचर्स की साइड से जो चैप्टर था वो था आपका जर्नल। लेज़र में आपको खुद से मेहनत करनी है, जर्नल अगर आपको आ गया तो लेज़र में आपको पोस्टिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 2 चीज़ें बस लेज़र में याद रखना है, एक फॉर्मेट और दूसरा आपको बैलेंसिंग। ठीक है, एक फॉर्मेट और दूसरा आपको बैलेंसिंग याद करनी है। तो आप प्लीज़ बेटा इस क्वेश्चंस को ठीक से करना, चैप्टर्स को। अगर डाउट हो तो आप फिर से मुझे कॉल कर सकते हैं।